हेलो हाय, वेलकम टू डाउटलेस क्लास। क्या कोई मैथ से डर लगता है? क्या आपकी जिंदगी में मैथ ने अपना भय बना के रखा हुआ है? तो अपना मॉल उठा यूट्यूब खोलिए, आइए डाउटलेस क्लास पे। आपके भय को दूर नहीं भगाते नहीं यार, दौड़ाते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं तुम्हारी जिंदगी से डिफरेंशिएशन का भय दूर कर रहा हूँ, और इसका भय तुम्हारी जिंदगी में वाकई में होता है अगर सही से नहीं पढ़ा तो। मैं हर लेक्चर में आता हूँ और ये बातें बोलता हूँ, तुम लोड लेते हो ना भाई। लोड ले, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ लोड लेना बहुत जरूरी है। ये तुम्हारा डिफरेंशिएशन जो है, इस हिंदी में क्या बोलते हैं, अवकलन। काफी दमदार टॉपिक होते हैं भाई, इंटीग्रेशन भी और डिफरेंशिएशन भी। और ये दोनों मिलकर एक और नए चैप्टर का आगाज करता है, जिसका नाम क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अवकलन समीकरण। तो तुम्हारा ये पहला पिलर है कैलकुलस का। तो तुम्हें क्या करना है मेरे भाई, चुपचाप प्यार से पढ़ते हुए जाना है जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर चैनल पर गलती से आ गए हो, अभी लाइक, कमेंट और सबसे इम्पोर्टेंट काम सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, ताकि तुम्हें किसी भी टॉपिक में घंटा भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर इस चैनल की घंटा को दबा देगा तो। ठीक है, तो दबा देना। और हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन में लेक्चर 10 है। मैंने लेक्चर 1 से लेकर 10 तक। मेरे भाई तुम्हें अगर तगड़ा बनना है मैथ में, बिना कोई डाउट के हर टॉपिक क्लियर चाहिए, और ऐसा वैसा क्लियर नहीं चाहिए, तगड़ा क्लियर चाहिए, तो लेक्चर को सीक्वेंस में आना। पहले 1 देखना, 2 देखना, 3 देखना, ऐसे देखना, तुम्हें कोई समस्या नहीं आएगी। अभी हम लोग लेक्चर 10 के बारे में बात कर रहे हैं। आज का जो लेक्चर है, तुम्हारी जिंदगी में इनका कोई मायने नहीं है, ठीक है, लेकिन इनका मायने बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट रूल एंड चेन रूल। मैं जो तुम्हें आज करवाऊंगा ना, प्रोडक्ट रूल और चेन रूल का क्वेश्चन करवाऊंगा, एक ही साथ करवाऊंगा, ताकि तुम्हारे दिमाग में यह कंफ्यूजन नहीं रहे कि चेन रूल कैसा होता है और प्रोडक्ट रूल कैसा होता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे के दिमाग में ये कंफ्यूजन आ जाती है, मैंने देखा है मेरे ऑफलाइन क्लासेस में, ये बच्चे के दिमाग में परेशानियां आती है। तो मैं नहीं चाहता हूँ तुम्हारे दिमाग में ये परेशानियां आए, क्योंकि डाउटलेस क्लास पे हो ना। ठीक है, तो चलो लेक्चर को सीक्वेंस से फॉलो करना। तो हम लोग आज बात कर रहे हैं क्या, आ जाओ देखो, ये तुम्हारा है डिफरेंशिएशन रूल्स। ये सभी रूल्स मेरे भाई तुम्हें पढ़ा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये तुम नहीं पढ़ोगे तो ये जय श्री राम बोलो, जय श्री राम। ठीक है, डिफरेंशिएशन रूल तुम्हारा क्या है मेरे भाई, बजरंग बली है। किसका बजरंग बली है? इन सभी एक्सरसाइज का। कहने का मतलब है, अगर तुमने सारे के सारे जितने भी रूल्स हैं ना, टोटल डिफरेंशिएशन के अंदर जितने भी रूल होते हैं, ये जो तुम्हारा क्या है, डिफरेंशिएशन के अंदर जितने भी रूल है, पावर रूल, सम रूल, प्रोडक्ट रूल, कोसेंट रूल, चेन रूल, ठीक है, और ये तुम्हारा फर्स्ट डेरिवेटिव रूल, ये तुम पढ़ चुके हो पीछे। ये सब जो मेरे भाई, ये तुम्हारा पांचों रूल जो है, ये पांचों रूल मिलकर ही तुम्हारा ये 5.1, 5.2, 5.3 यानी लेकर कहां तक, 5.8 तक सभी चैप्टर को क्या किया है, जन्म दिया है। इन सभी रूल के बदौलत ही तुम्हारा ये चैप्टर काम चलता है। तो तुम्हें अगर ये सब एक्सरसाइज देख के भारी लगती है ना, तुम्हें ऐसा हार्ड लगती है, तो उसके पीछे पता है क्या ही कारण है? बस यही कारण है, तुम्हें ये रूल तुमने सही से नहीं पढ़ा है, या फिर तुमने रट्टा मार लिया है, उसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन नहीं बनाया है, जिस कारण से तुम्हें समस्या आ रही है। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, तुम जा पहले इन सभी रूल को अच्छी तरह से पढ़। मैंने बहुत ही प्यारा तरीका से हर थंबनेल के ऊपर लेक्चर के साथ लिखा हुआ रहेगा ये रूल, चेन रूल, तो उसी के अनुसार तुम्हें देखना है। ठीक है, ऐसा देखेगा, उससे तुम्हारा क्या होगा, यह क्लियर हो गया, फिर तुम चैप्टर मचा दोगे यहाँ पे। तो बजरंगबली बनना है, क्या बनना है, बजरंगबली। और तभी जाकर तुम क्या करोगे, सभी एक्सरसाइज को अपने हाथ के ऊपर टांग सकते हो। ठीक है, इस फोटो की मदद से मेरे भाई तुम्हें हल्का मजाक लग रही होगी, लेकिन मैं इसके मदद से तुम्हें यही बताना चाह रहा हूं, तुम समझ पा रहा होगा, ठीक है, कि डिफरेंशिएशन रूल तुम्हारा क्या है, इस सभी एक्सरसाइज के लिए बहुत जरूरी है। आई होप तुम वो पढ़ लेना। ठीक है, मैंने इन सभी रूल को अच्छी तरह से पूरे पढ़ा दिया है। ठीक है, यहाँ प्ले लिस्ट मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करना और सभी को सीक्वेंस देखते हुए आना, अगर तुम्हारा कोई छूटा हुआ है तो। ठीक है, मैंने उसको अच्छे तरह से बताया भी है, साथ में बहुत सारा क्वेश्चन भी कराया है, ताकि तुम्हें कोई कंफ्यूजन नहीं हो। ओके, ठीक है, चलो तुम्हें बहुत अब लग रही है भाषण, अब शुरू करते हैं। आज हम लोग क्या बात करेंगे, चेन रूल और प्रोडक्ट रूल में क्या अंतर होते हैं, क्या डिफरेंस होते हैं, इन्हीं के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करें, आ जाओ, ये रहा। ठीक है, देखो आज का लेक्चर जो है बहुत छोटा सा है, ठीक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इन दोनों सवाल मैं तुम्हें साथ साथ करवाने वाला हूं। तो तुम्हें अच्छी तरह सीखना है कि चेन रूल हम लोग कब लगाएंगे और प्रोडक्ट रूल कब लगाएंगे, क्योंकि इनका कंफ्यूजन तुम्हारे दिमाग में होता है। ठीक है, आ जाओ, प्रोडक्ट रूल और इस साइड चेन रूल। ठीक है, प्रोडक्ट रूल और क्या, चेन रूल। तुम्हें अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि हम लोग चेन रूल का इस्तेमाल कब करते हैं,
कंपोजिट फंक्शन के लिए। याद रहे, चेन रूल का इस्तेमाल कब करते हैं हम लोग? कंपोजिट फंक्शन के लिए। और कंपोजिट फंक्शन मतलब क्या होता है मेरे भाई? सर संयुक्त फलन होता है। क्या? संयुक्त फलन। और कंपोजिट फंक्शन मतलब क्या होता है? संयुक्त। हिंदी में इनका नाम अच्छे से समझ सकते हो, इनका नाम का मतलब तुम निकाल लोगे। संयुक्त माने क्या होता है? संयुक्त माने जमा, यानी दो चीज को मिलाकर बनाना, ना समझा? जैसे कि बताओ तुम कुछ ऐसा जिसमें कि दो चीज मिलकर एक चीज बनती है। माना कि पानी और चीनी, मैंने पानी को मिलाया और चीनी को मिलाया, एक नया चीज क्या बन गया? शरबत। तुम्हारा क्या है? ये एक कंपोजिशन है। किसका कंपोजिशन है? चीनी और पानी का। ठीक है, ओके, याद रहेगी ना? तो उसी को हम लोग बोलते हैं मेरे भाई क्या? संयुक्त फलन। यानी कि देख फंक्शन कितने होते हैं। आइलेट, आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत मजेदार है, तुम ध्यान से देखना। आइलेट, अपने जिंदगी में इनको अच्छे से बसा ले। आइलेट आइलेट आइलेट, वो वाले डायलॉग होगी ना, वायलेंट वायलेंट वायलेंट। ठीक है, आई अवॉइड बट वायलेंट, क्या था यार डायलॉग, यार तुम लोग जानता होगा। ठीक है, भूल गया। तो उसी तरह से तुम्हारा 1 2 3 4 5, ये तुम्हारे क्या होते हैं? पांचों फंक्शन होते हैं। तो उन फंक्शन को तुम ध्यान से देखना। जब देखना कि दोनों फंक्शन अपने आप में पूरा पूरा साथ में है क्या, अगर एक दूसरे के अंदर घुसा हुआ है तब समझेंगे हम लोग क्या है? कंपोजिट फंक्शन है ये। और अलग अलग है तो हम लोग समझेंगे कि नॉर्मल अलग अलग फंक्शन है। ठीक है, देखो देखेंगे क्या तुम्हें समझना क्या है। यहां तुम्हें देखो क्या करना है। E4 तुम्हारा क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, T4 तुम्हारा होता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। A4 तुम्हारा अलजेब्रा और L4 तुम्हारा लॉगरिथम और I4 मैट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो इसको तुम्हें पहचानने से आना चाहिए। जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है e के पावर x, तो क्या समझोगे? ये कैसा फंक्शन है? क्या बोलोगे? एक्सपोनेंशियल है। क्या है ये? एक्सपोनेंशियल है, दैट्स इट। ठीक है, अगर यहां पर लिखा हुआ है log x, तो क्या समझोगे? क्या है ये? लॉगरिथम फंक्शन है, लॉग वाला है। ठीक है, और यहां पर अगर t है, सर t थोड़ा होता है, t क्या होता है मेरे भाई? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ये तो सर तुम्हें अच्छी सी आती है यार, बहुत दूर से ही तुम पहचान लोगे। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, फिर इन तीनों का उल्टा, ये सब दिखेगा, समझेंगे क्या है? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। उसके बाद अगर लॉग दिखेगा तो ये तो मैंने बता दिया, लॉग एक्स। और इनवर्स में क्या? साइन इनवर्स एक्स रहेगा, कोस इनवर्स एक्स रहेगा, ये सब हम लोग पहचान लेंगे। ठीक है, तो अब इसी का इस्तेमाल हम लोग अच्छी तरह करने वाले हैं कि ये तुम्हें 5 प्रकार तुम्हारे क्या होते हैं? मैथ में फंक्शन होते हैं, उनको अच्छे से तुम्हें समझना है। अब यही फंक्शन अगर ऐसे रहे, साइन रहे और माना कि साइन एक्स लिखा हुआ है, तब तुम्हारा क्या है मेरे भाई? ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या है ये? स्टैंडर्ड फॉर्म। तो तुम्हें मैं जो बातें बता रहा हूं उसे तुम ध्यान से सीख। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। चेन रूल और प्रोडक्ट में बच्चे कंफ्यूज करते हैं, शायद तुम भी करता होगा। तो जो मैं बातें तुम्हें बता रहा हूं उसे ध्यान से सुन तुम। ठीक है, साइन एक्स क्या है? तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, मतलब ऐसा होता ही है ये। तो अगर ऐसा होता ही है तो फिर कोई बात ही नहीं है। अगर तुम्हारा क्या है यहां पर कोस एक्स, ऐसा होता ही है, कोई दिक्कत नहीं। ये तुम्हारा क्या है मेरे भाई? स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है? ऐसा हाँ होता ही है। जैसे कि e के पावर x, इस सब को हम ऐसे ही देखते हैं। ये सब मेरा क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर कहीं पे log x लिखा हुआ है, हाँ ये भी तुम्हारा क्या? स्टैंडर्ड फॉर्म है, ऐसा होता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहां लिखल रहे log sin x, तो अब बताओ यह तुम्हारा क्या है? तो मैं तुम्हें तब से यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं। log मेरे भाई log x होता है ना? क्या होता है? log x होता है ना? तो यहां पे x नहीं है भाई, यहां पे क्या है तुम्हारा? यहां पे sin x है। तो log का जो x होता है वह x की कमी कौन पूरा कर रहा है यहां पर? सर sin x पूरा कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? क्या हुआ? log का x, यानी कि log के साथ जो x होता है वह x नहीं है, वहां क्या है? sin x है। इसका मतलब log के अंदर घुसा हुआ है sin x। इसका मतलब log होता है लॉगरिथम फंक्शन और sin x हमारा क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इसका मतलब यहां पर log प्लस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दोनों क्या है मेरे भाई? मिला हुआ है। तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, यहां पे log
और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दोनों मिलकर बनाया है एक फंक्शन जिसे हम लोग बोलते हैं log sin x। तो जब इस टाइप के सवाल दिया हुआ रहे तब इनका जब मुझे बोला जाएगा डिफरेंशिएशन करने के लिए, तो ऐसे फंक्शन का हम लोग इस्तेमाल करेंगे डिफरेंशिएशन करने के लिए चेन रूल का। याद रहेगी? सीख गया ना? अब बताएं यहां पर अगर यहां लिखा रहेगा साइन e के पावर x, ओहो साइन x ऐसा होता है। देखना साइन x कैसा होता है, साइन x ऐसा होता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म उनका है। लेकिन यहां पे क्या है, साइन e के पावर x है, मतलब यहां पर जो x है उस x की जगह पर कौन है मेरे भाई, e के पावर x है। तो गद्दार कौन है, गद्दार साइन x का जो x है उसकी जगह कौन ले लिया है, e के पावर x ले लिया है। इसका मतलब ये तुम्हारा क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये तुम्हारा क्या है, साइन x है। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन मेरे भाई क्या एक ही साथ है, वो दोनों मिलकर एक फंक्शन बना रहा है। तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है, कंपोजिट फंक्शन। और ऐसे फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल के द्वारा करेंगे। ओके, श्रृंखला नियम के द्वारा करेंगे। दिक्कत नहीं ना? अब दिक्कत आएगी यार, आएगी। देखना यहां पे अगर लिखा हुआ है साइन x और लिखा हुआ है log x, तो इनका डिफरेंशिएशन मेरे को बोलेगा करने के लिए। ठीक है, बताइए इनका कीजिए आप डिफरेंशिएशन। तो कौन सा रूल लगाओगे यहां पर, बताओ कौन सा रूल लगाओगे, चेन रूल लगाओगे, ठीक है, या प्रोडक्ट रूल लगाओगे? क्या लगाओगे? बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर चेन रूल लगा देंगे, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। कमेंट कर नीचे कौन सा रूल लगाओगे, क्या है तुम्हारा आंसर, चेन रूल या प्रोडक्ट रूल? अगर तुम्हारा आंसर है चेन रूल तो तुम गलत हो, तुम क्या हो, गलत हो। ठीक है, अगर तुम्हारा आंसर है प्रोडक्ट रूल तो तुम सही हो। यहां पर क्या लगेगा, बाय प्रोडक्ट रूल के द्वारा इनका क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। ऐसा क्यों? और जिस बच्चे ने बोला था कि सर यहां चेन रूल लगेगा वो मैंने कर दिया गलत। अब वो समझ मैंने क्यों किया गलत। मैंने क्या बोला, चेन रूल कैसे फंक्शन के लिए उपयोग में होता है, डिफरेंशिएशन करने के लिए, कंपोजिट फंक्शन के लिए, कंपोजिट फंक्शन के लिए। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं सर। तो यहां बता मेरे भाई, साइन एक्स जो तुम्हारा लिखा हुआ है और log x लिखा हुआ है, यह एक फंक्शन दूसरे के अंदर घुसा हुआ है क्या? नहीं है घुसा हुआ। क्यों? क्योंकि सर यहां पे दूर से ही दिख रहा है साइन एक्स अपने आप में फंक्शन है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, और log x भी अपने आप में पूरा है। दो फंक्शन अलग अलग है और दोनों मल्टीपल में है। हाँ, जब दो फंक्शन अलग अलग रहे, अपने आप में पूरा पूरा रहे, कोई दिक्कत नहीं रहे, फिर गुना में रहे, तब लगेगा प्रोडक्ट रूल। ठीक है, और यहां पर ये ऐसे अगर रहता y बराबर साइन log x, देख मेरे भाई साइन पूरा पूरा नहीं है, साइन x होता है, लेकिन साइन x की जगह पर x की कमी कौन दूर कर रहा है, log x कर रहा है। इसका मतलब ये तुम्हारा क्या है, कंपोजिट फंक्शन है। तो मोटा मोटी तौर पर इतना देर से मैं तुम्हें ज्ञान देने का प्रयास कर रहा हूं, क्या अगर कोई फंक्शन अपने आप में पूरा पूरा है फिर वो गुना में है, तब उनका डिफरेंशिएशन तुम करोगे प्रोडक्ट रूल के द्वारा। ठीक है, और अगर कोई फंक्शन अपने आप में पूरा नहीं है, फिर वो सटा हुआ है, घुसा हुआ है दूसरे के अंदर प्याज की तरह, तब उनका डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे चेन रूल के द्वारा। हो गया, पहचान आ जाएगी ना? आ जाएगी ना? हाँ ठीक है, आई होप तुम्हें इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। अब हम लोग क्या करते हैं, सीधे सवाल के ऊपर आक्रमण करते हैं। ये रहा मेरे सामने पहला सवाल। करोड़पति खिला रहे हैं, कौन बनेगा करोड़पति? देख, ये प्रोडक्ट रूल, ये चेन रूल, दोनों में अंतर देख ले मेरे भाई, देख ले अंतर। यहां तुम्हारा क्या है, एक ही फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन घुसा हुआ है। ठीक है, यही छोड़, इसको एग्जांपल नहीं लेना चाहेगा तो हटा दे इसको। ठीक है, यहां ले लो y बराबर, ऐसे लिखा हुआ है ना, लिख ले 2 साइन e के पावर x। हाँ, अब तुम्हें समझ में आएगा, दोनों क्वेश्चन सेम सेम है ना। ठीक है, इसको हटा दे, देख ले, अब तुम्हारा सेम क्वेश्चन है। यहां तगड़ा कंफ्यूज करेगा, क्यों? क्योंकि यहां पर 2 साइन x और e के पावर x, यहां भी तुम्हारा साइन x और e के पावर x अपने आप में पूरा है और अलग अलग है, फिर गुना में है। तब यहां वाले फंक्शन का हम लोग जो डिफरेंशिएशन करेंगे प्रोडक्ट रूल के द्वारा करेंगे। लेकिन यहां जो फंक्शन दिया हुआ है, देख 2 है, साइन है, लेकिन साइन पूरा नहीं है,
साइन का जो x होना चाहिए वहां पर है e के पावर x घुसा हुआ। इसका मतलब क्या है मेरे भाई, ये फंक्शन कंपोजिट फंक्शन है। ये ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल फंक्शन दोनों मिलकर एक नया फंक्शन बनाया है 2 साइन e के पावर x। तो इसका हम लोग करेंगे चेन रूल के द्वारा, इसका करेंगे प्रोडक्ट रूल के द्वारा। कोई दिक्कत नहीं ना। अभी हम लोग ऐसा बहुत सा सवाल करेंगे, तुम्हें पहचानने आ जाएगी, फिर तुम्हारा मैंने डाउट के खत्म हो जाएगा। आ जाए, इनको करते हैं डिफरेंशिएशन। करना आती है ना, dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, वाई का मान चिपका दे 2 साइन एक्स इंटू ई के पावर एक्स। हो गया ना। क्या करना होता है, क्या करना होता है, कांस्टेंट घुसा अंदर। जब जब कांस्टेंट अंदर घुसे क्या करो, उसे धक्के मार के कहां निकालो, बाहर निकालो। यह बात है मैं तुम्हें लेक्चर के स्टार्टिंग वाले लेक्चर में बताया था एक मीम के द्वारा, ठीक है, जाकर उसे देख लेना अगर नहीं देखे हो तो। ऐसे तुम देख के ही आया होगा क्योंकि मैंने इतना सारा ज्ञान तुम्हें दिया है। लेक्चर को सीक्वेंस से फॉलो कर, तुम्हें मजा आएगी पढ़ने में, ठीक है। चलो तो 2 बाहर निकाल देंगे डिफरेंशिएशन के अंदर से। जब जब इस टाइप का सवाल रहे मेरे भाई तुम्हें ऐसा ही करना है। हाँ, अब इनका तुम क्या कर दे, प्रोडक्ट द्वारा लगा के सवाल को सोल्व कर दे, ठीक है। वो तुम्हें करने आती है, नहीं आती है तो पीछे जाकर देखो, मैं यहां पर दोनों में अंदर से सिखा रहा हूं, सवाल सोल्व नहीं करूंगा, ठीक है। यहां बता dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स इनको ले अंदर 2 साइन ई के पावर x, ठीक है। बाकी से सोल्व कर लेना आगे। हो गया, चलो इनका सोल्व कर लेना तुम लोग। ये देख नेक्स्ट सवाल, मैं तुम्हें दोनों में सिर्फ डिफरेंस सिखा रहा हूं, इसको सोल्व कैसे करते हैं अगर तुम नहीं आती है तुम्हें तो इसके पीछे वाले लेक्चर को जाकर देख मेरे भाई, मैंने बोला है जाकर उसे। यहां मैं दोनों में सिर्फ तुम्हें अंतर सिखा रहा हूं, ठीक है। देखो यहां पर एक्स क्यू 10x और यहां क्या है साइन x प्लस बी। बताओ यहां पर ये तुम्हारा प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहां पर यहां क्या लगेगा चैन रूल, क्योंकि यहां ऑटोमेटिक लिखा हुआ ही है। तो लिखल पे मत जा, पहचान वाकई में क्यों ऐसा होगा। यहां पर एक्स क्यू अपने आप में पूरा है, एक अलजेब्रा है, और 10x भी अपने आप में क्या है मेरे भाई, सर पूरा अपने आप में है। इसका मतलब क्या है, जब 2 फंक्शन अपने आप में जब पूरा पूरा हो फिर गुना में हो, तब ऐसे फंक्शन का हम लोग इस्तेमाल डिफरेंशिएशन जो है इसके द्वारा करेंगे, प्रोडक्ट रूल के द्वारा करेंगे। हो गया। लेकिन यहां पर क्या है, यहां तुम देखे हो साइन एक्स को, ऐसा कभी कभी नहीं देखे हो। हम लोग का y बराबर क्या होता है मेरे भाई, साइन एक्स होता है, लेकिन यहां पर x नहीं है। क्या है यहां पर, x की जगह लिया हुआ है कौन, यहां पर ax प्लस बी। क्या लिया हुआ है, ax प्लस का b लिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन का जब एक फंक्शन का दूसरा फंक्शन घुसा हुआ रहे, यहां पर तुम्हारा क्या है, बाहर वाला तुम्हारा क्या है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, और यहां x होना चाहिए कायदे से, क्योंकि साइन x होता है, लेकिन साइन x नहीं है, x की कमी पूरा कर रहा है ax प्लस बी। ये तुम्हारा क्या है मेरे भाई, एक ट्रिग्नोमेट्री यानी अलजेब्रा है, अलजेब्रा है, अंदर वाला अलजेब्रा और बाहर वाला ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दोनों मिलकर फंक्शन बना रहा है। तो ऐसे फंक्शन का हम लोग जो डिफरेंशिएशन है वो करेंगे चैन रूल के द्वारा। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ, ऐसे तुम लोग कर लेना आगे। आगे देखो, यहां देखो 5 के पावर x log x, तो 5 के पावर x और log x मेरे भाई यह तुम्हारे में क्या है, अपने आप में एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और तुम्हारा क्या है ये log x है। दोनों अलग अलग है, कोई एक दूसरे के अंदर नहीं घुसा हुआ है, दोनों अलग अलग है, हाँ साथ साथ है। तो जब 2 फंक्शन अपने आप में पूरा पूरा हो फिर साथ में हो गुना में, तो ऐसे फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन बाय प्रोडक्ट रूल के द्वारा करेंगे। तो इनका तुम लोग कर ले। तुम्हें प्रोडक्ट रूल आती है मेरे भाई, नहीं आती है तो लेक्चर जाकर पीछे देख ले, थंबनेल को लिखा हुआ रहेगा प्रोडक्ट रूल, अच्छे से सीख ले, ठीक है। चलो, और ये देख फिर से, देखिए देख फिर से, ये कायदे से y बराबर क्या होना चाहिए, साइन x होना चाहिए। मेरा साइन x ऐसे होता है, लेकिन यहां पर साइन है और x का मान क्या है, ये पूरा पूरा क्या है मेरे भाई, x का मान है रूट अंडर तुम्हारा साइन x प्लस का कोस x। ये तुम्हारा क्या है, x की कमी पूरा कर रहा है। यहां पर बाहर वाले साइन का जो x का मान है वो है ये पूरा पूरा है। तो क्या होगा, यहां पर साइन के अंदर कौन घुस गया है, एक नया फंक्शन घुस गया है। तो जब ऐसे रहे तो क्या होता है, चैन रूल के द्वारा ऐसे फंक्शन का हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, पैटर्न समझ पा रहे हो ना, आई होप तुम्हें क्लियर हो रहा होगा। इनका करते डिफरेंशिएशन। आगे देख x e के पावर x, x e के पावर x, यहां तुम्हारा क्या है, x भी अपने आप में अलजेब्रा है, e के पावर x भी अपने आप में क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। दोनों फंक्शन अपने आप में पूरा पूरा है, हाँ खाली गुना में है। तो ऐसे फंक्शन का हम लोग इस्तेमाल मतलब डिफरेंशिएशन जो है करेंगे बाय प्रोडक्ट रूल के द्वारा। ये तुम्हारा क्या है, वही वाला है,
आगे ये देख ले, e के पावर x जो है और log x जो है मेरे भाई, e के पावर x एक्सपोनेंशियल है और log x भी तुम्हारा क्या है, लॉगरिथम फंक्शन है। दोनों अलग अलग फंक्शन है, बस गुना में है। तो ऐसे फंक्शन का इस्तेमाल हम लोग मतलब डिफरेंशिएशन जो है करेंगे बाय प्रोडक्ट रूल के द्वारा। और यहां देख y बराबर कायदे से क्या होता है, साइन x होता है, लेकिन यहां पर x है क्या, नहीं है। यहां पर बाहर वाले साइन का x की कमी को कौन पूरा कर रहा है, cos x पूरा कर रहा है। तो क्या है, साइन के अंदर घुसा हुआ है दूसरा cos x। तो जब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन घुसा हुआ रहे, यानी क्या रहे, फंक्शन ऑफ फंक्शन, यानी फंक्शन के अंदर जब फंक्शन रहे तो ऐसे फंक्शन का इस्तेमाल हम लोग मतलब ऐसे फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन चेन रूल के द्वारा करते हैं। और ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शन, यानी कि संयुक्त फलन। मैंने लेक्चर की स्टार्टिंग बता दिया था, क्लियर है ना। हाँ, और है क्या, नहीं है अब, ठीक है। आई होप तुम्हें मेरे भाई यह क्या है पूरा तुम्हें समझ में आ गया अच्छी तरह से कि कहां पे हम लोगों को चेन रूल के द्वारा किसी फंक्शन का डिफरेंशिएट करना है और कहां पे प्रोडक्ट रूल के द्वारा क्या करना है, फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। कोई दिक्कत नहीं ना, इसमें बहुत सारे बच्चों को समस्या होती है। आई होप तुम्हारा क्लियर हो गया होगा। और इसी के साथ तुम्हारा क्या हुआ है, इसी के साथ तुम्हारा हुआ है थ्योरी ऑफ डिफरेंशिएशन द एंड। और तुम्हारा शकल कैसा हो गया है, ठीक है। चलो तुम्हारा क्या है मेरे भाई, थ्योरी पूरा डिफरेंशिएशन का खत्म हो चुका है। अगर तुम्हारा कोई बचा हुआ है बैकलॉग तो यहाँ आई बटन पे लिंक आएगा या फिर चैनल के डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो का लिंक दिया हुआ है, तुम जाओ उसको सीक्वेंस में देख। क्योंकि अगर तुम सीक्वेंस में नहीं देखोगे तो देखो, नहीं देखोगे तब क्या होगा, नहीं देखोगे तो जय श्री राम बजरंगबली नहीं बन पाओगे। और बजरंगबली नहीं बन पाओगे तो ये सभी एक्सरसाइज को अपने हाथों के ऊपर नहीं टांग पाओगे भाई। तुमसे कोई एक्सरसाइज नहीं बनेगा, या बनेगा भी तो पता है कैसे बनेगा, देखो कभी गाड़ी में मोटरसाइकिल में जब पेट्रोल नहीं होता गाड़ी कैसे चलता है, धक 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 धक, वैसे ही होगा। एक साल बनाओगे दूसरा में फंस जाओगे, दूसरा बनाओगे तीसरा में फंस जाओगे। टीचर बनाएगा उनको, तुम देख लोगे, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो चैप्टर में मचाना है अच्छी तरह से, तो जा इन सभी रूल को, ये सभी रूल को पहले पूरा अच्छी तरह से पढ़ लेना। उसके बाद मिलना मेरे से तुम कहां पर, एक्सरसाइज 5.2 में। और मैं तुम्हें बताऊं, अगर तुम लेक्चर, मैंने क्या बनाया, 10 लेक्चर बनाया है ना, 10 लेक्चर को तुम टाइम निकालकर अच्छे तरह समझ कर हेडफोन डालकर साथ प्रैक्टिस करके बनाते हुए आ जाएगा ना, तो 5.2 में जब मुझसे मिलोगे ना तो 1 या 2 सवाल लेकर मिलोगे, बाकी तुम्हें सब तुमसे खुद से ही बन जाएगा। तुम खुद से मचा दोगे यार, सही बता रहा हूँ। तुमसे ऐसा कोई एक्सरसाइज नहीं होगा जो तुमसे नहीं बनेगा, लेकिन हाँ शर्त यही है तुम ध्यान से पढ़ा होगा तब। तो मैं यही चाहता हूँ मेरे भाई, मैं मेरे छोटे भाई, देखो यार मैं यही चाहता हूँ तुम ऐसा ही पढ़ के रहा और बन जा बजरंगबली, पूरा गाल फुला ले, ठीक है। और सभी एक्सरसाइज में क्या करते हैं, मचा देते, ऐसा पढ़ लेना, ठीक है। चलो अब मैं तुमसे मिलूंगा कहां पर, अब मैं मिलूंगा तुमसे कहां पर, एक्सरसाइज 5.2 में। तब तक के लिए तुम जा ये सभी रूल को अच्छी तरह से पढ़, प्रैक्टिस कर साथ। तुम्हारा अगर कोई छूटा हुआ है, नहीं छूटा हुआ है कोई बात नहीं, मिलते हैं हम लोग 5.2 में। यहाँ लिंक आएगा नेक्स्ट वीडियो का, क्लिक करके देख लेना, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।